वो है बच्चे कोटा से निकल जाते हैं पर कोटा बच्चों से नहीं निकलता। तो हमारा यही हाल है, जो 2 साल का बीच में गैप था पर फिर भी कोटा हमसे नहीं निकला था। हालांकि लोग निकलने भी नहीं दे रहे थे, बात अलग है। हाँ, अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। जीतू भैया बस इलेक्शन में खड़े नहीं होते, नहीं तो वो प्रधानमंत्री बने। I laugh my ass off every time I see that. वो मीम है, वो मेरे लिए पर्सनल मीम है। फिलहाल तो रियल और रील में बहुत डिफरेंस है, बहुत। बट आई एम श्योर सीजन 2 के बाद इट विल अकेली नहीं the problem will be विल मेक solved. श्योर। So, hello, hi, what's up, Enjoy with Bollywood family. मैं हूँ आपका जतिन and today we're going to talk with the जाने माने कोटा के सितारे और what do we say, famous on camera IIT aspirants or famous. So, you know how is it going? Hi Asas, hi Ranjan, hi हाय everyone. हाय ब्रो, Hi, हाय। Hi. Hi Mayur. And director साहब भी बैठे हैं. So how are you sir? I'm great, I'm great. How are you? So, I mean, audience side, Kota Factory 2 is just unwaitable, if that's the term. On your side, how are you guys feeling for the release of, the series? How much are you excited? You can start मैं तो from anywhere. बहुत नर्वस होता हूँ ऐसे इन ये जो अब ये 10 दिन होंगे, 10-15 दिन होंगे। ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी, आई वांट टू गो आउट समवेयर एंड चिल समवेयर वेयर आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आई वुड लाइक टू go like that way. It's my process because there are so many emotions that I can't even explain कि अभी क्या हो रहा है बॉडी में। It's not nervousness, but मतलब हाँ, बहुत सारी चीज़ें, डर है, बहुत सारी चीज़ें जो है। एक्साइटेड भी है हम लोग कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। Just like your character, Vaibhav. Is it? वो is like that or what? हाँ, ऐसे डायरेक्टर है। अप्रूव्ड। हाँ। How बाकी लोग ऐसा, what do you think? We are definitely very excited because all of us have worked really hard on this, and also I think we've worked harder because we had a lot of expectations from people and we didn't want to let anyone down because पहला season इतना अच्छा किया था, फिर second season इतना लोग anticipate कर रहे थे और इतना wait कर रहे थे, तो जब हम बनाते हैं second season तो थोड़ा वो responsibility आ जाता है where we can't let audience down. तो एक वो नर्वसनेस तो है ही, बट लाइक आई थिंक वो एक पर वो बिलीफ भी है कि शो अच्छा बना है बिकॉज वी वर्कड ऑन इट एंड वी हैव ऑल द बिलीफ इन आवर डायरेक्टर एंड द क्रिएटर्स. सो लाइक कॉन्फिडेंट हैं कि अच्छा शो है, विच इज़ वाई वी आर एक्साइटेड एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल टू वॉच इट एंड सी वॉट देयर रिएक्शन इज़. एंड यू नो जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो और उसको फिर आप प्रेजेंट करते हो और फिर जब लोग छोटे छोटे नुआंसेस नोटिस करते हैं, बोलते हैं आके, तो वो बहुत अच्छा लगता है. तो आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट व्हेन पीपल विल कम टू अस एंड से कि यू नो ये सीन अच्छा लगा, कि ये डायलॉग अच्छा लगा. तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, वो सब है काफ़ी, और वो रहेगा 24th तक. Same for goes over. 24th September Anyone? only on Netflix. मेरा ऐसा है कि मीना जी बोलिए. हाँ, मतलब कि एक्साइटेड तो हैं, बिल्कुल हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बट ये मेरा पहला ऐसे कि कोई भी वेब सीरीज का सीजन 2 भी कर रहा हूँ, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि पहला एक्सपीरियंस किया कि सेम कैरेक्टर को अगेन आफ्टर 2 ईयर मैं किसी सेम शो के लिए कर रहा हूँ, तो वो कैसा निकल के आएगा. मैंने भी नहीं कभी देखा खुद को ऐसे सेम कैरेक्टर को इतने समय के बाद फिर से एक्ट करना. तो मैं बस वो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि यस, हम सब ने कैसा किया, मैंने कैसा किया है, वो कैसा निकल के आता है. आई एम श्योर वो अच्छा आया होगा. लेट्स सी 24 सितंबर ऑन नेटफ्लिक्स. आलम भाई बोलने को. हाँ यार, जतिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है. हेलो, काफ़ी खुशी भी हो रही है कि शो आ रहा है. इमोशंस का भंडार है. मतलब मैं तो बहुत ट्रिप भी कर रहा था इस बात पे कि मैंने एक ऐसी पोस्ट किया था, तो मैं कैप्शन लिख रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ इस वक्त. तो मैंने ये एक्सप्लोर किया कि दिन जो हैं वो स्लो हो गए हैं पहले से. जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है, वक्त धीरे जा रहा है और चीज़ें
चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली ब्लैक एंड वाइट में ऐसे दिखने लग गई हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, 24 सितंबर के बहुत बड़ा दिन होगा हम सबकी लाइफ में, और इनफैक्ट मतलब मेरी लाइफ में बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने मैं जाने वाला हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं अंदर। हाँ, वही डायरेक्टर साहब जिन्होंने 2 साल के बाद वही कंटिन्यूटी बरकरार रखे, he's taken out work from you guys that really needs a lot of effort, planning, बहुत कुछ जाता है इसमें. So how was Kota Factory planned for a 2-season thing, or was it like पहले सीजन की सक्सेस की वजह से it became a season 2? We always knew that this was a multiple season show. We knew that the world of Kota, this universe of Kota, has so many stories to tell, so many themes to explore, that one season, we completed that thing. We gave it a full circle, a full finish. But there was so much more that we can tell about this world that people need to know. And the fact that we have the first season on YouTube and second season is going on Netflix, over 190 countries are going to see and sample the show. So I whenever I think about the fact that it's going on Netflix, it really makes me feel humble. And it also at the same time I really want to see what kind of a response would a show like this harbor. Whenever I think of this show, I think that it's Indian at heart, but it can be global at spirit or not, is what I want to see, and that is something that Netflix will help us know as actors, as creators, as producers, as everyone who's involved in the show has put in their heart, blood, soul, sweat, tears, and everything in the middle of a pandemic. So you can imagine our emotions are running very high with this season and this show in overall. Was there any changes? अब आपने जैसे you said Netflix is harboring you and it's getting you an access to 190 countries, which is not a very small deal. So how pumped up, or what did you make any changes to the making style, or did you just stick to the pattern? There would have been a certain excitement level. It's very easy to fall prey to something that you have done in season 1. It's very easy to mimic or mime exactly what worked in season 1, because you have so many thousands of comments to read from as to what they really liked about the show. And you have so many people coming up to you saying, oh, I love the drone shots. I love how you thread this into that and this. So it's very easy to become formulaic. It's easy to be comfortable. And that is what we don't want to do. We want to tell a story which has its own weight, has its own feeling, has its own soul. And that's what we're trying to impart in a season 2 of a story of the characters that you have loved, and see them bloom and how their journeys progress and who makes it to IIT and what happens to all the characters that you love. So, everything has gone through the washer, the grinder, and ironed out everything. And we hope that, people receive it the way they received season 1. And that's all we can really hope for. Well, Kota Factory is, it motivates a person. It has inspired some. And it became obviously a career-defining thing for you guys as well. Well, the dialogues ki baat aati hai, it has, hard-hitting and very, very well-written dialogue. So, आप लोगों की फेवरेट डायलॉग्स क्या है? Start with मीना जी. And मेरा फेवरेट मैं बोल दूंगा पहले, it's from मीना. He says to Vaibhav in the last season's climax कि आपके दोस्ती कोई रिविजन थोड़ी ना है जो करनी है. That hit me so hard. That was my favorite out of all. तो आप लोगों का क्या है? That is my favorite too. Curiosity था. That is his favorite too. Oh. Yeah, it's fun for that. मेरा वो जीतू भैया को बारे में बताते हुए एक लाइन बोलता है कि जीतू भैया बस इलेक्शन में खड़े नहीं होते, नहीं तो वो प्रधानमंत्री बनते, ऐसा कुछ था. वो लाइन मुझे बहुत सही लगती है.
कि ऐसे ही आदमी अभी ऐसे लीडर वीडर में अच्छे जमेंगे. ऐसा I think मेरी line I'm going to steal it from Alam, but मेरी वो line है where उदय says कि parents तुम्हें शायद सही गाइड ना करें पर वो हम कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहेंगे. तो हमेशा अपने पेरेंट्स से बात करो क्योंकि शायद वो ना बोले जो तुम सुनना चाहते हो, बट वो कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे. तो वो जो भी बोलेंगे तुम्हारे हक में बोलेंगे, तुम्हारी नीयत साफ होती है उनकी. हाँ उनकी नीयत साफ होती है. तो आई थिंक वो पूरा मोनोलॉग ही इनफैक्ट मुझे बहुत हिट किया और वो मेरा फेवरेट है. And from the upcoming trailer, I liked Ehsas's monologue, जो trailer में आता है, that periods and the exam for the girls IIT. That's something very excited and looking forward for. And hats off for making it a part of the film and you delivering it so beautifully. Thank you. Oh, Like yeah, yeah. definitely. I'm also looking forward to that. Yeah. The next, what is yours as a director? मुझे जानना है. What is your favorite dialogue? Raghav? You know, Whose dialogue is your favorite? I wouldn't say it's more of a moment than a dialogue, and it was not even scripted in. So it's that moment when in season 1 when Webber is walking away from Vartika, she says best of luck for IIT and see you. He says see you, she says you will, and Oh yeah. that you will, you rarely hear that. You automatically reply with see you. That definite you will, that is so intense, so subtle yet beautiful. I have tears whenever I think of that moment. While I was shooting, I was behind the monitor, I was feeling it a lot. So, and yeah, that is my but that see you will, it just brings that scene together, closes it. मयूर, what's up? मेरा तो वो है, बच्चे कोटा से निकल जाते हैं पर कोटा बच्चों से नहीं निकलता. तो हमारा यही हाल है. जो 2 साल का बीच में गैप था पर फिर भी कोटा हमसे नहीं निकला था. हालांकि लोग निकलने भी नहीं दे रहे थे. बात अलग है कि भाई सीजन 2 कब आएगा. अरे आलम यार bro, बहुत सारे, मतलब हम एक फेवरेट कुछ बोल ही नहीं सकते हैं यार. बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं. रंजन का वो दोस्ती वाली की दोस्ती कोई रिवीजन थोड़ी ना यार, कितनी प्यारी लाइन है. मतलब आप ऐसे अपनी लाइफ में पलट के देखो, हाँ यार कभी ऐसे रिवीजन की तरह तो किया ही नहीं है कभी उसको. तो बहुत 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 खूबसूरत है. और मुझे काफ़ी फ़नी एक वो बात लगती है कि भाई शिवांगी के पापा जो थे वो IITian थे. पापा लोग भी IITian पापा होते लोग हैं. भी IITian होते हैं. ये बोलता है ना, पापा लोग भी IITian होते हैं. वाह रे बाप. फनी से याद है मुझे, सबसे फनी सीजन 1 में वो मोमेंट है जब, एंड इट इज इम्प्रोवाइज्ड बाय द गाय हु प्लेज द रिक्शा वाला, दीपक कुमार मिश्रा. हाँ, अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा. इसको बोलता है ये. That was improvised completely. He's a brilliant actor. So I laugh my ass off every time I see that. वो meme है, वो मेरे लिए personal meme है. तो ये फर्स्ट सीजन के टाइम जब आप लोग शूट कर रहे थे, wouldn't have much difference or disturbance from the fans. तब तो मतलब ऐसा should have been a great star. I mean, compared to others. But now Kota 1 was such a big hit. सब लोगों को सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, सबसे सेल्फी लेना है. तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल तो रहा होगा. थोड़ी you would be like. हमारी वैन के बाहर ना बॉडीगार्ड्स रहा करते थे और हम हमारी वैन से लेके सेट तक हम बिना बॉडीगार्ड के पास बिना नहीं जा पाते थे. There were cops and that was awesome. We had so much fun just like experiencing that. तो मुझे बट तो हाँ, बहुत मजा लकीली आया. हमारी टीम इतनी अच्छी थी ना, मतलब लाइक द प्रोडक्शन टीम, एंड उन्होंने जिस तरह से उस चीज़ का ख्याल रखा, राइट फ्रॉम लाइक क्रिएटर्स, स्पेशली TVF. तो वो आधी चीज़ का प्रेशर तो आपसे ऐसे निकल जाता है. आपको पता है कि हाँ चीज़ें जब शूट होना है तब शूट होना है.
तो ऐसा मौका भी दिया जाता था कि जहाँ पे फैंस खड़े और फिर एक पर्टिकुलर टाइम आता था कि हाँ कि चलो आप अभी photo इनके साथ लो। फोटोज ले लो और हाँ। तो उन्होंने भी बहुत अंडरस्टैंड किया इस बात को, मतलब ये नहीं कि एक ही तरफा था, वो भी समझते थे इस बात को। लोगों ने ऐसा कभी हरास नहीं किया कि नहीं शूट नहीं हो पाएगा यार ऐसी। वो बहुत कोऑपरेट कर रहे थे हमको और बहुत अच्छी चीज़ है। और टाइम भी ऐसा था, कोरोना टाइम था, उसके बावजूद इतना सारा क्रू, इतने सारे लोग, तो ऑब्वियसली किसी से मिलने में भी आपको डर लगता है, अचानक आपका बबल टूट जाता है, तो वो भी बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। बट जिस तरह से हमारी पूरी टीम ने इसको हैंडल किया वो काफ़ी लाजवाब था। शिवानी और अरुण जी और ये सारे लोग, तो उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। हाँ मतलब सभी थैंकफुल। काफ़ी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मतलब कोटा में जाने का। और लोग लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। इनफैक्ट हमको भी क्या होता है ना, एक तो हो गए ये, एक तो सबसे पहली बात, हम ये फैंस और ये स्टार्स ये इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। जो भी है ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है देखना, वो प्यार दे रहे हैं आके तो बट। लेकिन कोटा फैक्ट्री के जो फैंस हैं ना, आज तक मैंने जितने भी लोगों को देखा, वो ऐसा नहीं लगा कि इन्होंने हमें टीवी पर देखा है या इन्होंने हमें किसी शो में देखा है इसलिए ये आए हैं। जितने लोग आते थे, दे आर लेजिट 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 फैंस एंड दे आर इन लव विद अस। वो हमसे बहुत प्यार करते जितने, तो उनका वो कहने का अंदाज ही ऐसा होता था कि हम कभी किसी को नहीं मना कर पाए कि हम नहीं अब यार अभी इतना, अगर शॉर्ट भी है तो हम 1 मिनट में फ़ोटो खिंचा लेंगे और हम चले। बड़ा बड़ा बहुत प्यारा माहौल था। और मैं दोस्त तुमको बताता हूँ कि इतनी खुशी हुई। लोग हैं ना, लोग एक लड़का तो बहुत दूर से भोपाल से ट्रेन पकड़ के आया था और दिन भर से पैदल घूम रहा था पूरे शहर में ढूंढने के लिए कि कोटा फैक्ट्री की शूटिंग कहाँ चल रही है। और फिर उसने किसी के फ़ोटो पर कमेंट किया कि सर मैं बहुत देर से यहाँ बाहर खड़ा हुआ हूँ। फिर हमने उसे बुलाया, उससे मिले। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो दिन दिन भर इंतज़ार करते थे मिलने के लिए। एक लड़का था जिसने 50 बार कोटा फैक्ट्री देखी थी, वो रंजन से मिलने के लिए आया था, रंजन को देख के रुक गया था। उसके छोटे भाई का बर्थडे भी था उस दिन, वो लेट हो रहा था उसलिए, लेकिन फिर भी वो रुका हुआ था क्योंकि शायद हमारी शूटिंग चल रही थी और हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो बहुत बहुत ये तो सबसे खूबसूरत हिस्सा था दोबारा कोटा में जाने का, कि आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा लगता है कि मेरा होम टाउन है कोटा। आई फील मेरा घर है वहाँ कोटा में। सब जानते हैं यार, सब प्यार देते हैं और सब इज्जत करते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। Wait, किसी को कुछ कहना है? नहीं नहीं नहीं, इमोशनल कर दिया मोमेंट सा ये मोमेंट्स हो गया हमारा। मैं Top that moment. या हाँ Well, sad that I would be left out of this moment. But yeah, Ranjan Paji, I love your character on screen. Thank you. And किससे अभी ये बोले आलम भाई ने, तो obviously off screen भी अब बहुत lovable हो. So how much do you relate, real versus real, Ranjan? रियल वर्सेस रील। Real. रियल वर्सन नहीं, ऐसा तो कुछ फ़िलहाल तो कुछ नहीं रिलेट होता, बहुत आगे निकल चुके उस चीज़ से फ़िलहाल। बट हाँ, जो रील का है वो रियल का कभी पार्ट रहा था, उसका कुछ कुछ चीज़ें रही थी जो कि इसी वजह से हेल्प भी किया है बहुत। बट फ़िलहाल तो रियल और रील में बहुत डिफरेंस है, बहुत। क्यों? आ, तुम्हारा आंसर अभी चलेगा। इसलिए क्योंकि मतलब उम्र का एक डिफरेंस भी हो गया है। वो कहा 16-17 के एज में कोटा जैसी जगह पे, जहाँ पे रील में लोनलीनेस का सेम है कि वो भी वहाँ पे अकेले रहता था। अभी मैं भी मुंबई में लगभग अकेले रहता हूँ, तो वो चीज़ें हैं। वो अपना स्ट्रगल कर रहा था, मैं भी अपना लाइफ चल रही है। तो वो आई थिंक वो सारे कैरेक्टर से सिमिलर वो चीज़ें मिलती बट आई एम श्योर सीजन 2 के बाद वो के बाद भाई अकेले नहीं द रहेंगे। प्रॉब्लम विल बी We'll make सॉल्व। sure। नहीं, हम अकेले अच्छे। तय कर लो यार तुम जरा। अकेला अच्छा है। My final question is to Ehsas. Ehsas, आपने मतलब बचपन से we've been into the industry and you've done like literally सब कुछ। बॉलीवुड में आपने कदम रख दिया है, टीवी में आपने
we कर दिया Crime Patrol वगैरह वगैरह, and you've done YouTube, and now you're on to OTT platform. Well, what's the thing you love about all these platforms, and do you have any favorite among these? No. I can't tell you if I have a favorite because I have enjoyed and I've done what I love. Acting has always been my passion, and I have been able to do what I love on all platforms. And I think I love everything about it. But the one thing that I genuinely love is that I get to play so many things that I am not in real life. Like, I got to play a medical student in Kota Factory, and I am nowhere close to even thinking about science or any, like, nobody from my family is from medical. So the fact that I get to play different characters and live different lives through everything that I do, I am just like, I feel very lucky about that. There is definitely, I have to do so much more. I have to work so much harder. And I am just, like, the fact that, like you said, if I've done something in every, on every platform, I think I'm very grateful for that. But I don't have a favorite. I've enjoyed doing everything. Kudos to that, and yep, thank you for your time, and Thank you, Jatin. all the best. Thank you, Jatin. Thank you. Thanks, Jatin. Thank you, Jatin.